गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु बिनु रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। श्री कली हनुमानी। हम आगे देखते हैं भक्तों, और आपको वैसे ही फील हो रहा होगा स्पिरिचुअल और बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही कृपा, ठीक है, जैसे मुझे हमेशा फील हो रही है ना। हम आगे देखते हैं। उर्मी का ये अध्याय है, मृत्यु को हराना। उर्मी श्री हनुमान जी द्वारा कहे गए शब्दों का मूल तत्व समझती थी। वह जानती थी कि वे क्या कहना चाह रहे थे। उसका इस बारे में स्वयं का अनुभव भी रहा था। उसने इस अद्वैत भाव को अपने भीतर भी अनुभव किया था। उदाहरण के तौर पर वह अपने समाज के हर नियम का पालन करने और करवाने में विश्वास रखती थी, परंतु उसके साथ साथ वह ऐसा करने की व्यर्थता को भी समझती थी। वह कभी कभी उन साधुओं की तरह अनासक्त भाव में लीन हो जाती थी जो जीवन के विरोधाभासों अर्थात अच्छा बुरा, सही गलत, ऊंचा नीचा आदि से परे शून्य अवस्था में लीन रहते हैं। आपको अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा उर्मी। उन लाखों करोड़ों मनुष्यों की तरह मत रहो जो अपने तन मन के बंदी हैं, श्री हनुमान जी ने कहा। उर्मी न केवल उनके शब्दों को सुन रही थी, अपितु उन शब्दों को अपने निजी अनुभवों से जोड़कर समझ रही थी। मैं आपको समर्पित हूँ देव। मुझे आप जिस रास्ते भी ले जाना चाहते उसी रास्ते चलने को तैयार हूँ, उर्मी ने कहा। कुछ समय पहले आपकी आत्मा स्वप्नलोक में थी, क्या आपको स्मरण है? श्री हनुमान जी ने पूछा। हाँ देव, मैंने स्वप्नलोक के बारे में बाबा से जाना है। जब मेरी देह यहाँ पर सो जाती है तब मेरी आत्मा उस लोक में यात्रा करती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपकी आत्मा सहस्त्रों मील की दूरी बिना समय लिए पूरी कैसे कर लेती है? यदि हम दूरी की बात करें, स्वप्नलोक तो हमारे सूर्यमंडल में भी नहीं है। वहाँ पर देह का जाना असंभव है, परंतु आत्मा वहाँ जा सकती है। हाँ देव, मैंने बाबा से यह ज्ञान प्राप्त किया है। आत्मा ब्रह्मांड में कहीं भी यात्रा कर सकती है, किंतु केवल तभी जब आत्मा अपने ऊपर लदी कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से बाधित न हो। श्री हनुमान जी ने उर्मी का वाक्य पूरा किया और बोले, आत्मा के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। आत्मा के लिए यह वृक्ष उतना ही दूर है जितना चंद्रमा। यदि आपकी आत्मा कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों से बाधित ना हो तो वह चंद्रमा पर भी जा सकती है और सूर्य पर भी, वह भी बिना कोई समय लिए। कर्म और इच्छाओं का सांसारिक भाषा में क्या अर्थ है? कर्म और इच्छाएं आपकी पहचान बनाती है, जिसमें आपकी धारणाएं, चित्तवृत्ति, आपके राग, आपके द्वेष आदि आते हैं। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप कर्म और इच्छाओं की सभी प्रकाश पोटलियों को तुरंत त्याग दो। मैं आपकी तुलना उन देवी देवताओं से नहीं कर रहा जो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कभी भी जा सकते हैं। जय श्री सीताराम। परंतु मैं आपसे इतनी अपेक्षा अवश्य करता हूँ कि आप अपने समाज के अन्य जनों से अधिक योग क्षमता दिखाओ, अपनी सीमाओं को बड़ा करो उर्मी, इससे पहले कि वे सीमाएं आपको मृत्यु की कगार पर ले आए। श्री हनुमान जी अपना वाक्य पूरा करने से पहले रुक गए, परंतु उर्मी स्थिति की गंभीरता को समझ गई थी। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में सिरन सी अनुभव हुई। निर्भीकता के प्रतिमान श्री हनुमान जी के समीप खड़े होते हुए भी उसके मन में भय उठने का प्रयास कर रहा था। देव, योगियों द्वारा एक देह से दूसरी देह में यात्रा करना कैसा होता है? क्या वह सपनों की तरह होता है जहाँ हम अनियमित और क्रम रहित दृश्य जीते हैं? हाँ, कुछ कुछ वैसा ही होता है, श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया। वे उर्मी का भय भांप चुके थे। वे आगे बोले, भय की कोई बात नहीं है। कल्पना करो कि आपके सामने रंगीन परिधानों का ढेर पड़ा है और आपको उसमें से एक परिधान चुनना है। तन परिधानों की तरह होता है। आप एक ही परिधान के भीतर बंद हैं, मानव परिधान के भीतर। जब आप अपने आप को इस परिधान से स्वतंत्र कर लेती हो तो आपके लिए बहुत सारे परिधान उपलब्ध हो जाते हैं, जिनमें से आप कोई भी पहन सकती हो। आप वही पहनोगी जो आपको सबसे अधिक उपयुक्त लगेगा। हे देव, मैं इस परिधान से मुक्त होने की इच्छा प्रकट करती हूँ।
कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें। उर्मी अपने भय को उच्च स्वर के पीछे छिपाने का प्रयास करते हुए बोली। उसकी दृष्टि भूमि पर थी और गर्दन अकड़ी हुई थी। एक विशालकाय बादल जो मृत्यु से भी काला था आसमान में छाकर सूर्य को निगल चुका था। आंधी आने वाली थी। पक्षी शांत हो चुके थे। पशु अपने ठिकानों की ओर दौड़ रहे थे। वहां पर उपस्थित कबीलाई जन भी अपना कार्य शीघ्रता से निपटाने की चेष्टा कर रहे थे ताकि अपने अपने डेरों की ओर शीघ्र प्रस्थान कर सके। उर्मी की सहेलियां इकट्ठी की गई ईंधन की लकड़ियां बांध रही थी। उर्मी चूंकि श्री हनुमान जी की दिव्य ज्योति के नीचे खड़ी थी, इसलिए उसका ध्यान अपने आसपास बढ़ते जा रहे अंधेरे पर नहीं गया था। मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाता हूँ। श्री हनुमान जी ने गहरे ज्ञान को तुरंत प्रदान करने का उपाय निकाला और बोले, एक राजा का भव्य महल था। वह अन्य राज्यों से मेहमानों को आमंत्रित करके उन्हें अपना महल दिखाता था और इतराता था। यदि उसे अपनी संतान और महल में से एक चुनना होता तो कदाचित वह अपना महल चुनता। इतनी आसक्ति थी उसे वास्तुशिल्प के इस नमूने के प्रति। उसने उस महल को बनवाने में अपने जीवन का अधिकतर भाग व्यय किया था। इतना सुंदर और भव्य घर संसार में कदाचित ही अन्य किसी के पास था। एक दिन एक महात्मा उसके महल पधारे। जब वे भोजन कर रहे थे तब उन्होंने राजा के कर्म और इच्छाओं का गणित पढ़ा और उसके भविष्य में आ रही विपदा को देखा। उन्होंने राजा को बताया, यह महल आने वाले शनिवार को जलकर राख हो जाएगा। यह अमंगल भविष्यवाणी सुनकर राजा का हृदय बैठ गया और पैर शून्य हो गए। वह महात्मा के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगा और सहायता की याचना करने लगा। महात्मा ने एक उपाय सुझाया। बोले, यदि आप इस महल को बचाना चाहते हो तो आपको यह महल त्यागना पड़ेगा। आपको इसे पूरी तरह भूलना होगा। शनिवार तक जंगल में जाकर किसी झोपड़ी में रहो। इस महल के बारे में कोई भी विचार आपको छूना भी नहीं चाहिए। राजा रोने लगा। उसे यह उपाय समस्या से भी बदतर लगा। वह उस महल को कैसे त्याग सकता था जो उसे इतना प्रिय था। तो मित्रों, इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा और समझा कि आसक्ति क्या होती है ना। और आगे हम बिल्कुल आगे के जो एपिसोड में आगे हम और जो है श्रवण करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जो है ये अध्याय है और बहुत ही स्पिरिचुअल बुक है। श्री कली हनुवानी। श्री हनुमान जी की कृपा। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी। जय जय हनुमान जी। जय माता दी। बोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा सदा बनी रहे।